Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavada. I welcome you all on my channel. So today we will discuss about PCOD. So we'll understand PCOD as a comprehensive guide. So generally क्या होता है कि PCOD एक बहुत ही डीप सब्जेक्ट है. उसके अंदर पैथोफिजियोलॉजी सिम्टम्स को समझना, उसके लिंक को समझना और अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है. मैंने यहाँ पे पीसीओडी को एकदम इजी फॉर्म में एक्सप्लेन करने की ट्राई की है, ताकि ये सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं बट इवन जो प्रैक्टिशनर्स है, जिनको सिर्फ ब्रीफ चाहिए होता है पीसीओडी के लिए, या आपको कुछ ऐसे अंडरस्टैंडिंग वे में, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में ऐसे कुछ आंसर्स जो आप पेशेंट्स को दे सके, डिफरेंट डिफरेंट जो पीसीओडी में कॉम्प्लिकेशंस आती है. सो वो सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही इजी वे में मैंने पीसीओडी का ये जो वीडियो है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, उसे ट्रांसफॉर्म किया है एंड मैंने उसे एक्सप्लेन करने की ट्राई की है. सो you can stay tuned till the last slide of this video. We'll get very brief and very understanding way of the knowledge regarding PCOD. So PCOD के बारे में आजकल कौन नहीं जानता, बहुत ही इजीली, और बहुत ही उसका जो प्रिविलेंस है बहुत ज़्यादा है. आजकल अगर आप गायनेक ओपीडी में बैठ रहे हो, चाहे वो आयुर्वेद की ओपीडी हो, एलोपैथिक ओपीडी हो, होम्योपैथिक हो, या सिंपल अगर आप डायटिशियन भी है, तो आप ये देख रहे हो कि पीसीओडी के पेशेंट्स की मात्रा जो है वो बढ़ रही है. सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. सो व्हाट इज पीसीओडी? सो पीसीओडी का फुल फॉर्म हम जानते हैं. पीसीओडी मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज. तो जनरली जो सिंड्रोम होता है उसमें एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन एंड सिस्ट इन द ओवरी, उसके साथ साथ दूसरे भी कई सारे अलग सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हर्सुटिज्म, एक्ने वगैरह. और पीसीओडी जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ ओवरी में सिस्ट, इरेगुलरिटी इन मेंस्ट्रुएशन. So basically, it is a common hormonal disorder in women characterized by hormonal imbalance and cyst in the ovary. ये दो चीज मेन होती है यहाँ पे पीसीओडी में. हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं एंड सिस्ट इन द ओवरीज. तो जब भी आपको पीसीओडी डायग्नोज करना हो तो आप एक यूएसजी स्कैन करवा सकते हो, जिससे आपको ओवरी में क्या इम्बैलेंस है, सिस्ट है या नहीं, ओवरी की साइज एबनॉर्मल है या नहीं, उसके बारे में पता चल सकता है. एंड हार्मोनल लेवल की कितने इंटेंसिटी के साथ पर्टिकुलर पेशेंट में पीसीओडी का जो डिसीज है वो डेवलप हुआ है, उसके हिसाब से आप आपका ट्रीटमेंट जो है वो प्लान कर सकते हो. सो उसके डेफिनेशन के बारे में अगर हम देखें तो पीसीओडी और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम इज अ हार्मोनल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स वुमन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, causing irregular menstrual cycle and potential fertility issue. सो पीसीओडी के पेशेंट्स जो है वो ये दो ही इशू को लेकर ओपीडी में आते हैं. अगर अनमेरिड है तो मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी की कंप्लेन लेकर आते हैं, और अगर मैरिड है तो उसके बाद मोस्ट ऑफ द केसेस में फर्टिलिटी इश्यूज, यानी कि मैरिड लाइफ मोर देन 1 ईयर है लेकिन फिर भी फर्टिलिटी अभी तक उन्होंने अचीव नहीं की है. सो प्रिवेलेंस की अगर हम बात करें, सो पीसीओडी इफेक्ट्स 5 to 10% ऑफ वुमेन वर्ल्ड वाइड, लीडिंग टू कॉम्प्लिकेशंस सच एज इंसुलिन रेजिस्टेंस, ओबेसिटी, कार्डियोवेस्कुलर रिस्क, highlighting the need for early detection and management strategies is very very important here. Because बहुत सारे पेशेंट्स जो है पीसीओडी के, सबको सेम सिम्टम्स नहीं होते हैं. कुछ पेशेंट्स को सिर्फ पीसीओडी होता है, कुछ पेशेंट्स को पीसीओएस होता है, कुछ पेशेंट्स को कुछ स्पेसिफिक एबनॉर्मलिटीज या कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे कि कार्डियोवेस्कुलर रिस्क वो ज़्यादा होते हैं. कुछ पेशेंट्स में ओबेसिटी के इश्यूज डेवलप हुए होते हैं, कुछ में इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ होता है. सो बेस्ड ऑन द सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशंस एंड सिवियरिटी ऑफ डिसीज, आपको उसका अर्ली डिटेक्शन जो है वो करना बहुत ज़रूरी है, और उसके हिसाब से आपको मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज जो है वो सोचनी चाहिए. सो कॉजेटिव फैक्टर्स की अगर हम बात करें, सो स्पेसिफिक कॉजेटिव फैक्टर जो है पीसीओडी के वो उतने कंफर्म नहीं है. फिर भी बेस्ड ऑन रिसर्च एंड सर्वे ये कुछ कॉजेज जो है वो एलिसिट किए गए हैं. जैसे कि फर्स्ट वन है जीनेटिक फैक्टर. तो जीनेटिक फैक्टर भी है, बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहा है पीसीओडी में.
तो जेनेटिक फैक्टर के जो डिसीज होते हैं, जेनेटिक फैक्टर का जो पीसीओडी होता है, जहाँ पे पेशेंट को मेनार्के से ही प्रॉब्लम होती है, मेनार्के से ही इरेगुलर मेंसेस या ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, और अगर आप उनका सोनोग्राफी एट द एज ऑफ 13 ईयर कराओगे तो आपको पीसीओडी सोनोग्राफी में पाया जाएगा। देन हार्मोनल इम्बैलेंस, बट ऑब्वियस है, पूरा जो एचपीओ एक्सिस है उससे ही पूरा गवर्न होता है, फॉलिकुलोजेनेसिस से लेके एंडोमेट्रियल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे एचपीओ एक्सिस यानी कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड ओवरी में से रिलीज होने वाले हॉर्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस होते हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम रिस्पेक्टिवली देखें तो एफएसएच, एलएच, देन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलीजिंग हार्मोन, एफएसएच रिलीजिंग हार्मोन एंड एलएच रिलीजिंग हार्मोन, they are gonadotropin releasing hormones. And lifestyle choices, so ये भी एक फैक्टर है, लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, डाइटरी हैबिट, लेजीनेस, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो एक्वायर्ड पीसीओडी में कंट्रीब्यूट करता है। सो दिस इज द रीजन कि हम पेशेंट्स को मेडिसिन के साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ज़्यादा फोकस देने को कहते हैं। सो जेनेटिक फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो जेनेटिक फैक्टर्स कैसे रोल प्ले करता है पीसीओडी में। सो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन प्लेज अ रोल इन पीसीओडी विथ वेरिएशंस इन जीन्स related to hormonal regulation and ovarian function. So specific genes जो होते हैं जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हार्मोनल रेगुलेशन और ओवेरियन फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उस स्पेसिफिक जीन में अगर कुछ एबनॉर्मलिटी आती है तो ऐसे पेशेंट्स में पीसीओडी होने की संभावना बढ़ जाती है। हार्मोनल इम्बैलेंस की अगर हम बात करें, सो एलिवेटेड लेवल ऑफ एंड्रोजन एंड इंसुलिन, दे बोथ आर द की contributors to PCOD, leading to symptoms like hirsutism. Hirsutism means मेल लाइक हेयर पैटर्न, यानी कि चिन है, चेस्ट रीजन है, या बॉडी में लेग्स एंड हैंड्स में थिक हेयर ग्रोथ होना, देन एक्ने, स्पेशली फेस एंड बैक रीजन पे एक्ने होना, एंड मेटाबॉलिक इरेगुलरिटीज। सो मेनली ये जो दो हार्मोन है, एंड्रोजन एंड इंसुलिन, सो प्रॉपर एचपीओ एक्सिस फंक्शन ना होने की वजह से एंड्रोजन हार्मोन जो है उसकी मात्रा बढ़ती जाती है और उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। द सेम टाइम इवन इंसुलिन जो है उसकी भी मात्रा बढ़ती जाती है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है और उस पर्टिकुलर पेशेंट को, पीसीओडी के पेशेंट को, टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। सो लाइफस्टाइल एंड एनवायरनमेंट के कॉज के बारे में अगर हम डिस्कस करें, सो ओबेसिटी एंड सेडेंट्री लाइफस्टाइल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर वो भी बहुत ही इजीली पीसीओडी डेवलप करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्पेशली हार्मोनल बैलेंस एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी पे वो ज़्यादा इफेक्ट देते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे रेंज ऑफ सिम्टम्स होते हैं यहाँ पे। सो बेसिकली आम तौर पे जो कॉमन सिम्टम्स है जिसमें इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओबेसिटी, एंड इस तरीके से पेशेंट सब्जेक्टिव सिम्टम लेके आते हैं कि मेंसेस इरेगुलर है एंड ओबेसिटी है। इरेगुलरिटी में मेंस्ट्रुएशन जो है वो ओलिगो यानी कि मोर, उसकी जो साइकिल है वो मोर देन 35 डेज की हो जाती है, या उसका जो पीरियड है वो लेस देन 3 और 2 डेज का भी रहता है। और इससे ऑपोजिट भी हो सकता है इरेगुलरिटी में, दैट इज एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन, और एक महीने में 2 बार मेंस्ट्रुएशन भी हो सकता है। देन एक्सेसिव एंड्रोजन लेवल, और उस तरीके के पेशेंट को अगर आप सोनोग्राफी कराओगे तो ओवरी में सिस्ट, मल्टीपल सिस्ट पाई जाएगी पेरिफेरी में। उसके साथ साथ अगर हार्मोनल लेवल कराओगे तो एक्सेस एंड्रोजन लेवल पाया जाएगा, इंसुलिन की मात्रा ब्लड में ज़्यादा होगी क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, एंड अदर आप सिम्टम्स देखें तो एक्ने एंड कुछ स्किन इश्यूज। सो स्किन इश्यूज में क्या होता है, जो नेप ऑफ द नेक है, जो एक्जिला है, ग्रॉइन रीजन है, वहाँ की स्किन जो है बहुत ही थिक एंड डार्क हो जाती है, जिसे मेडिकल टर्म में हम कहते हैं एक्एंथोसिस नाइग्रिकेंस। सो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे हमने ब्रीफली अभी डिस्कस किया, सो दैट इज वन ऑफ द हॉलमार्क सिम्टम ऑफ पीसीओडी एंड इज irregular menstrual cycle characterized by prolonged gaps between period और unpredictable bleeding pattern। पेशेंट को पता ही नहीं होता है कब menstruation होगा, कितने दिन के लिए होगा और कितनी क्वांटिटी में होगा। देन एक्सेस एंड्रोजन लेवल में, एलिवेटेड एंड्रोजन लेवल इन वुमन विथ पीसीओडी कैन लीड टू हर्स्यूटिज्म, एक्ने, मेल पैटर्न बाल्डनेस,
सो मेल पैटर्न बाल्डनेस मीन्स स्काल्प में जो फ्रंट पोर्शन है वहाँ पे हेयर लॉस ज़्यादा होता है। देन उसकी वजह से इसके जो इम्पैक्ट है वो बोथ फिजिकल एंड अपीयरेंस पे एंड इमोशनल वेलबींग पे देखने को मिलता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में ये एक कॉमन फीचर है पीसीओडी का, एंड दिस कैन रिजल्ट इन वेट गेन, डिफिकल्टी इन मैनेजिंग ब्लड शुगर लेवल एंड एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज। स्किन इश्यूज की हम बात करें तो मेनली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, एंड्रोजन लेवल ज़्यादा होने की वजह से ये एक्ने है, एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस है, इस तरीके से स्किन प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, और उसकी वजह से पेशेंट का सेल्फ एस्टीम एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत ही हाई लेवल पे इम्पैक्ट होता है। मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी मेडिसिन, कोई भी पैथी की मेडिसिन, एलोपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथिक हो, मेडिसिन से सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट जो है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का रहता है। पेशेंट पूरी लाइफ तक मेडिसिन नहीं ले सकता है। पेशेंट को लाइफ टाइम के लिए उसके जो लाइफस्टाइल है, उसकी जो फूड पैटर्न है उसे कंप्लीटली चेंज करना पड़ता है अगर उसे कंप्लीट इफेक्टिव ट्रीटमेंट चाहिए, ट्रीटमेंट की इफेक्ट चाहिए तो। So effective management of PCOD involves interdisciplinary approach that addresses all the symptoms like hormonal imbalance and its associated risk. So lifestyle modification में आप क्या सजेस्ट कर सकते हो? सो लाइक रेगुलर एक्सरसाइज सजेस्ट कर सकते हो, बैलेंस्ड डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट एंड शुगर की मात्रा कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो, फाइबर्स ज़्यादा हो, इस तरीके से डाइट सजेस्ट कर सकते हो। एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे पेशेंट की साइकोलॉजी में बहुत इम्पैक्ट हुई होती है। सो दैट्स वाई स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप योगा है, प्राणायाम है, और भी कई सारी एक्टिविटीज़ है जो पेशेंट के अकॉर्डिंग आप उसे सजेस्ट कर सकते हो। सो मेडिकेशंस की हम बात करें, सो फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ऑफ कोर्स यहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एंटी एंड्रोजन मेडिसिन, इंसुलिन सेंसिटाइजिंग एजेंट्स, ये सारी चीज़ें जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप सजेस्ट कर सकती हो। एंड वो जो है वो एंड्रोजन लेवल को रिड्यूस करने में एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, बट दिस इज़ नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। फॉर दिस पेशेंट नीड्स प्रॉपर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। सो अगर पेशेंट को उसके साथ इनफर्टिलिटी भी है तो ऐसे टाइम पे इनफर्टिलिटी को के रिलेटेड फर्टिलिटी ट्रीटमेंट दी जाती है। सो फॉर वुमन विथ पीसीओडी फेसिंग फर्टिलिटी चैलेंजेस, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट सच एज ओव्यूलेशन इंडक्शन और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जो है वो रेकमेंड की जाती है, बहुत ही कॉमन है। Then psychological support, in addition to medical intervention, psychological support and counseling are essential for women with PCOD to address the emotional impact, stress, lifestyle adjustment, and other adjustments associated with the conditions. So at last, in Ayurveda, what we suggest that prevention is better than cure. सो पीसीओडी को प्रिवेंट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर ये बीज दृष्टिजन्य है तो जब भी जो फीमेल है, मदर को पता नहीं रहता वेदर इट इज मेल बेबी और फीमेल बेबी, सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर शुड फॉलो प्रॉपर गर्भिणी परिचर्या और प्रॉपर मंथली डाइट एडवाइज्ड इन अवर क्लास 6। सो बाय डूइंग दैट वेदर इट इज मेल और फीमेल, हार्मोनल इम्बैलेंसेस तो दोनों जेंडर में हो सकती है। सो ऐसा करने से वो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है उसे इंट्रायूटेराइन लाइफ से ही अवॉइड कर सकती है इवन आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। जो डाइटरी हैबिट्स है, जैसे कि हम बात करें तो मैदा है, पामोलिन ऑयल है, ज़्यादा स्वीट आइटम्स है जो बचपन में बच्चों को दिए जाते हैं, और बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अभी आउटडोर गेम्स, आउटडोर प्ले बहुत ही कम हो रहे हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़, स्क्रीन मोर स्क्रीन टाइम, लेज़ीनेस एंड ओबेसिटी, ये चाइल्ड ओबेसिटी जो है ये सारे रीजंस की वजह से बहुत ही बढ़ता जाता है, और जब उनकी प्यूबर्टी आती है तो उनको, अगर फीमेल है तो पीसीओडी या इरेगुलर साइकिल जैसे प्रॉब्लम्स जो है वो डेवलप हो सकते हैं। सो फॉर दैट वन नीड टू फॉलो दिस फ्रॉम द प्री कंसेप्शनल केयर itself. So this is, it is very essential. Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon, and you can share this video among